नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह आचार्य संगीत वाद्य। बच्चों, पिछले 2 वीडियो से हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है ललित कलाओं में संगीत का स्थान। इसके अंतर्गत हमने पहले वीडियो में इस बात पर चर्चा की कि संगीत क्या है और कलाएं क्या हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि मुख्यतः 2 प्रकार की कलाएं होती हैं, कि उपयोगी कला, दूसरी ललित कला। दूसरे वीडियो में हमने जो प्रमुख ललित कलाएं हैं 5, उन पर चर्चा करी। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य कला और संगीत कला। अब आज हम इस बात को इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि ललित कलाओं में संगीत को सर्वोच्च स्थान क्यों प्राप्त है। देखो बच्चों, प्रत्येक कला जो है उसके 2 रूप हैं। एक होता है आंतरिक, दूसरा बाह्य। आंतरिक रूप में हम देखते हैं कि इसमें 3 बिंदु जो हैं प्रमुख हैं। जैसा पहले सौंदर्य कला के स्तर को तय करने में सहयोग देता है। दूसरा, कला में एक संदेश छिपा रहता है जो कलाकार अपनी अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त करता है। कलाकार के भावों का प्रकटीकरण जो है वो कलाकार की निपुणता पर निर्भर करता है, क्योंकि जितना कलाकार निपुण होगा, योग्य होगा, वो उतने ही भावों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होगा। तीसरा गुण होता है रस प्रणीयता, यानी कला द्वारा जो है एकमात्र कलाकार के ही नहीं अपितु दर्शक व श्रोता भी जो है वो भी उस रसानंद की अनुभूति करते हैं। यानी श्रेष्ठ कलाकार वही है कि जो श्रोताओं और दर्शकों को भी उस रस की अनुभूति कराए जिसका के अनुभव वो स्वयं कर रहा है। तो पहला रूप तो आंतरिक। दूसरा जो है कला का जो बाह्य रूप है, इसका संबंध उन वस्तुओं से है जिनके आधार पर प्रत्येक कला स्थित है। जैसे काव्य का आधार शब्द, चित्रकला का रंग, ब्रश, तूलिका आदि, तो मूर्तिकला का छेनी, पत्थर, हथौड़ा आदि, वास्तुकला का ईंट, पत्थर, तो संगीत कला का आधार नाद, स्वर और लय है। देखे जाए तो मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला जो है ये एक दृश्य कलाएँ हैं, क्योंकि इनको देखने पर एक मस्तिष्क व हृदय पर इनका प्रभाव पड़ता है, इसलिए आत्मपरक है। किंतु संगीत कला व काव्य कला जो है इनको बहुत ध्यान से, सूक्ष्मता से उसका आनंद उठाया जा सकता है, इसलिए ये कलाएँ व्यक्तिपरक है और ये श्रव्य कलाएँ हैं। यह नितांत सत्य है कि कला एक अखंड अभिव्यक्ति है, किंतु अभिव्यक्ति के माध्यम की पृथकता के कारण उसके मूल्यांकन में हम देखते हैं कि परस्पर अंतर आ जाता है। अब श्याम सुंदर जी के अनुसार माध्यम व सूक्ष्मता के अग्रसर होने के कारण ललित कलाओं की श्रेणियाँ उत्तम, मध्यम और स्थिर हो जाती हैं। तो बच्चन पाठक जी का कहना है कि कला के उत्कर्ष की कसौटी उसके आधार की मूर्तता की न्यूनता है। हम देखते हैं कि ललित कलाओं के प्रमुख तत्व क्या हैं, क्योंकि किसी भी कला को उच्चता की कसौटी पर कसने के लिए कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम कह सकते हैं कि ये कला श्रेष्ठ है। जैसे पहला है अभिव्यक्ति का माध्यम, यानी कला भावों की अभिव्यक्ति का साधन है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब उस अभिव्यक्ति के लिए जितने कम बाह्य उपकरणों का उपयोग होगा वह कला उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। दूसरा, सार्वभौमिकता, यानी जो कला जितने अधिक व्यक्तियों को आनंद प्रदान करेगी वह कला उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। इसी प्रकार तीसरा गुण स्थिरता, यानी जिस कला से प्राप्त आनंद जो है वो जितने अधिक समय तक स्थिर रहता है वह कला उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस आधार पर अब हम इन बिंदुओं के आधार पर ही देखेंगे कि ललित कलाओं में संगीत का क्या स्थान है। ललित कलाओं में काव्य कला श्रेष्ठ है या अन्य कलाएं या संगीत कला, ये एक विवादात्मक प्रश्न है। कुछ विद्वान कहते हैं कि काव्य कला श्रेष्ठ है और कुछ कहते हैं कि नहीं, संगीत कला ही सर्वश्रेष्ठ है।
यह सत्य है कि कला एक अखंड अभिव्यक्ति है, किंतु विभिन्न कलाओं के अभिव्यंजक माध्यम की पृथकता के कारण उनके मूल्यांकन में पारस्परिक अंतर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि माध्यम की सूक्ष्मता के अनुसार ललित कलाओं की शैलियाँ उत्तम व मध्यम स्तर की हो जाती हैं। यानी जिस कला में मूर्त आधार जितना अधिक सूक्ष्म होता है, उसका स्तर उसी अनुपात से उच्च या निम्न होता है। ललित कलाओं के संबंध में यह मत है कि काव्य कला श्रेष्ठ है, किंतु केवल बाह्य उपकरणों के आधार पर ही हम किसी कला को है या श्रेष्ठ नहीं कह सकते। अब जैसे ताजमहल किसी ने भी बनाया हो, उसके पीछे जो भी भावना रही हो, लेकिन उसकी वो कलाकार की उसको कल्पना को हम ये नहीं कह सकते कि ये कम है, क्योंकि आज भी वो ताजमहल जो है एक अनूठी कलाकृति जो है मानी जाती है। एक वास्तुकला की दृष्टि से वो एक दुनिया के 7वें आश्चर्य में उसको शामिल किया गया है। किंतु हम ये देखते हैं कि लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो है ये अनुभव नहीं कर सकता कि यह किस भावों की अभिव्यक्ति के लिए है। इसी तरह हम देखते हैं कि काव्य कविता को सुनकर जो तात्कालिक आनंद हमें मिलता है, वो वास्तुकला की इस महान योजना में भी हमें नहीं मिल पाता। अब इधर हम देखते हैं कि संगीत में मात्र आरोह अवरोह जो है और नाद का आधार है। संगीत कला का आधार सारे गामा पाधानी ये सप्त स्वर माने जाते हैं। अब संगीत के लिए ना तो ईंट पत्थर, न छेनी हथौड़ा, रंग तुलिका, इस किसी प्रकार की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। अब वास्तु का अर्थ जिस उल्लास भरी उमंग से ईंट पत्थर द्वारा भवन का एक वास्तुकार निर्माण करता है, मूर्तिकार जो है कठोर पत्थर को तराश कर उसको रूप प्रदान करता है। इधर चित्रकार रंग व तुलिका के माध्यम से अपनी भावनाओं को स्पष्ट प्रकट करता है। तो कवि जो है वो शब्दों के ताने बाने से कविता को संजोता है। वहीं जो संगीतकार है वो कुछ मात्र गिने चुने हुए संतुलित और सदैव 7 स्वरों से ही वो एक इतना बढ़िया चित्र बना देता है कि वो उसका प्रभाव जो है जन जन पर पड़ता है। अब साहित्य की अपेक्षा संगीत की श्रेष्ठता के विषय में अनेक संतुलित शब्दों के योग से जिन भावों की सृष्टि होती है, संगीतज्ञ केवल 7 स्वरों की ध्वनि से ही एक अनुकूल वातावरण व अभीष्ट रस की सृष्टि करने में समर्थ होता है। संगीतज्ञों के समूह केवल स्वरों के उतार चढ़ाव ही है, और वो इन्हीं 7 स्वरों के उतार चढ़ाव से संगीतज्ञ जो है वो अपनी संपूर्ण कला का प्रदर्शन जो है करता है। जब हम देखते हैं कि जबकि इसके विपरीत साहित्यकार के सम्मुख उसके पास पूर्ण सामग्री उपस्थित रहती है। अब यहाँ पर ये होता है कि कुछ कहते हैं कि संगीत मतलब इस दृष्टि से यदि हम देखें तो संगीत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि संगीत की एक सुरम्य तान जो है वो सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती है। अब रोता हुआ एक कोई बच्चा है, ये हम देखें कि उसको चुप कराने के लिए हम काव्य की कितनी ही सुंदर पंक्तियाँ क्यों ना बताएं, मधुर भाव, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं होगा। इसके विपरीत एक संगीत की ध्वनि जो है उसे चुप कराने में पूर्णतः समर्थ होती है। इसीलिए देखें, हम कहते हैं कि संगीत की इसी विशेषता के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि जहाँ अभिव्यंजना में काव्य असमर्थ है, वहाँ संगीत की प्रथम सीढ़ी प्रारंभ होती है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि काव्य को समझने के लिए उस भाषा का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। यदि वो श्रोता उस भाषा को ही नहीं समझेगा तो वो उसका आनंद ही नहीं ले सकता। इसके विपरीत संगीत जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में है। हम वो भले ही अगर कोई किसी भी भाषा का संगीत हो, अगर यदि वो उसके स्वर के ताने बाने में ही हम इतना मधुर खो जाते हैं कि हमें उसकी भाषा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि संगीत जो है वो सभी श्रोताओं को समान रूप से स्वर और ताल के माध्यम से आनंदित करता है। अब प्राचीन कुछ विचारकों का मानना है कि पोइट्री इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द फाइन आर्ट्स। इस तरह कह के वो लोग काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और उस तरह से वो कहते हैं कि काव्य कला जो है ललित कलाओं में सबसे श्रेष्ठ है। पर अधिकांश विद्वानों ने इसका खंडन करके कहा है कि संगीत को ही प्रथम स्थान उन्होंने इसमें दिया है। उन्होंने कहा है कि काव्य कला में भाषा तथा शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग होने के कारण अभिव्यक्ति की स्पष्टता में तो संदेह नहीं है, परंतु इतना होने पर भी तथा संगीत की लय और ध्वनि का प्रयोग होने पर भी काव्य कला संगीत कला जितनी सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि काव्य को केवल अधिक पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं
और उसका आनंद ले सकते हैं। क्योंकि बहुत अच्छी कविता हो या साहित्य हो तो उसको जो समझदार वर्ग होगा वो ही, उस शिक्षित वर्ग ही उसको समझ पाएगा। अशिक्षित व साधारण व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि वो काव्य और साहित्य के उसके शब्दों को ही का अर्थ ही नहीं समझ सकता, वो उसके सब उस सामर्थ्य के बाहर है। ऐसी स्थिति में पशु पक्षियों का तो काव्य कला से प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके विपरीत संगीत का हम प्रभाव देखते हैं कि वो न केवल मानव पर बल्कि पशु पक्षी एवं यहाँ तक कि वनस्पति पर भी पड़ता है। इस दृष्टि से भी हम देखें तो कहेंगे कि संगीत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। कुछ विद्वान कहते हैं कि काव्य और संगीत दोनों एक दूसरे पर ही आधारित है, क्योंकि काव्य में जितना संगीत का तत्व जितना अधिक होगा वो उतना ही मनोहारी होगा। इसी प्रकार से संगीत में भी शब्द सौंदर्य जितना अधिक होगा उतना ही वो श्रेष्ठ होगा। और इस तरह से हम ये कहा जा सकता है कि दोनों के समन्वय में जो है एक अलौकिक आनंद की सृष्टि होती है। शब्द जहाँ एक और श्रोताओं के अर्थ की भावभूमि पर ले जाते हैं, वहीं नाद द्वारा वो आनंदानुभूति उसको व्यक्ति को होती है। अब ये बातें कंठ संगीत के लिए तो हैं, लेकिन वाद्य संगीत में हम ये देखते हैं कि वहाँ शब्दों का सर्वथा अभाव है। लेकिन वाद्य संगीत भी जो है वो कंठ संगीत से किसी तरह से कम प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि उसमें भी व्यक्ति को उतना ही आनंद मिलता है जितना कि एक अच्छे साहित्य से भरे हुए संगीत में मिलता है। तो इस प्रकार काव्य के अभाव में संगीत का महत्व हम देखते हैं कम नहीं हो जाता। तो इसके विपरीत काव्य में यदि संगीत तत्व नहीं होगा तो वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता। तो इस दृष्टि से भी हम ये कह सकते हैं कि संगीत कला जो है वो श्रेष्ठ है। बैडेन का विचार है कि संगीत तो विश्व की भाषा है, जहाँ वाणी मूक हो जाती है वहाँ संगीत फूट पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत हमारी भावनाओं का नैसर्गिक अभिव्यक्ति का साधन है। शब्दों में जितनी प्रखरता व गहराई समा नहीं सकती, ऐसी अनुभूतियों को संगीत जो है वो स्वरों के द्वारा रूप दे देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत कला जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। संगीत में शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु स्वरों की से अधिक का महत्व जो है शब्दों की अपेक्षा स्वरों का महत्व जो है उसमें अधिक रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि गायन हो, वादन हो, वो सब जो है उसमें स्वर ही प्रधान रहता है। स्वरों की भाषा सार्वभौमिक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसी कारण जो है संगीत मनुष्यों को नहीं पशु पक्षियों को भी मुक्त कर देता है। इसलिए पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के अनुसार काव्य व संगीत में उतना ही अंतर है जितना सगुण व निर्गुण में। काव्य सगुण है, संगीत निर्गुण है। अब पाश्चात्य विद्वानों विचारकों ने कविता की परिभाषा करते समय उसके संगीतात्मक रूप का भी उल्लेख किया है। एडगर व एलन पो का कहना है कि जब संगीत आनंददायक गुणों से युक्त होता है तभी उसे कविता कहते हैं। तो कॉट काहल ने कहा है कि कविता को संगीत में विचार कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान तो हमारी ज्ञानात्मक जो वृत्तियां हैं उनको सजग करता है, परंतु संगीत हमारी ज्ञानात्मक तृप्तियों के साथ साथ हमारी रागात्मक शक्तियों को भी सशक्त करता है। संगीत विज्ञान भी है और संगीत कला भी है। अब संगीत का हम देखते हैं कि मानव जीवन से गहरा संबंध है। शायद ही हम देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे संगीत न रुचता हो। जनमंगल के साथ प्रचार के प्रभावशाली माध्यम के लिए भी हम देखते हैं कि संगीत का प्रयोग किया जाता है। और आनंद को निरंतरता, वाणी को गति और भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली ललित कलाओं में इसलिए हम देखते हैं कि संगीत अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। संगीत जो है वह ललित कला है जिसका आधार नाद है। अब हम ये इसलिए कह सकते हैं कि संगीत का प्रभाव जो है वो अविलंब जो है पड़ता है, क्योंकि चित्रकला, काव्य कला, मूर्ति कला, इन सभी में भौतिक व आध्यात्मिक सुखों को प्रदान कर जो शक्ति है वो जितनी संगीत में है वो इन अन्य ललित कलाओं में हमें उतनी नहीं मिलती। इस दृष्टिकोण से भी संगीत का स्थान उत्कृष्ट है। संगीत सी व्यापकता, सूक्ष्मता एवं महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए यदि संगीत को इन ललित कलाओं रूपी आकाश का हम ध्रुवतारा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना बुद्धि नहीं, और बुद्धि बिना कला नहीं, कला बिना जीवन नहीं। और इसलिए हम देखते हैं कि इन पांचों जो ललित कलाएं हैं इनमें
संगीत जो है वो अपना एक सर्वोच्च स्थान रखता है। थैंक यू।